हरे कृष्णा। सो हर्षा जी, वेलकम बैक टू आवर एपिसोड ऑफ श्रीमद् भागवतम। लेकिन वैसे तो हम लोग इसको ज्ञान गंगा या रूहानी बोलते हैं, बिकॉज जो हमारा मकसद था कि हम सिर्फ अ, भागवतम की बात ना करें, हम भगवान के बारे में भी चर्चा करें। और भगवान कैसे कि वो जिस जिस रूप में आए हैं, जहां जहां आए हैं, और या अपने रूप में भी नहीं आए हैं तो उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे हैं। ठीक है, अपने उनको भेजा है, तो उस तरीके से हम बात करें। तो आज अगर हम बात करें तो चलिए, कल क्रिसमस है तो हमें लगा कि आज हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बात करनी चाहिए, जो श्रीला प्रभुपाद ने भी की थी जब वो अमेरिका गए थे और लोगों ने उनसे, क्रिश्चियन पादरियों ने बात की थी। तो हर्षा जी, आपका बहुत-बहुत वेलकम है एंड मेरी क्रिसमस टू यू एंड टू आवर ऑडियंस आल्सो। मेरी तरफ से भी सबको मेरी क्रिसमस और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। अच्छा, मुझे ये जानना था, मतलब बाइबल में आपने पढ़ा होगा, तो क्या है, मतलब क्या क्या लिखा है, या जी, फिर बिल्कुल। यीशु के देखिए, बारे में कुछ हाँ, जरूर कैसा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक। पहले तो मैं दर्शकों को बता दूँ कि आज हम श्रीमद् भागवतम से श्लोक नहीं पढ़ेंगे, ना हम किसी उसकी कथा की चर्चा करेंगे। रादर आज हम देखेंगे कि क्रिश्चियंस के मतलब जीसस क्राइस्ट और कृष्णा में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, और बाइबल में भी कृष्णा का कहाँ मेंशन है। तो पहले मैं बता दूँ कि बाइबल में 4 किताबें हैं, न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड बाइबल की बात नहीं कर रही हूँ। न्यू टेस्टामेंट में 4 किताबें हैं जो उनके डिसाइपल्स ने लिखी थी। मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। जॉन जो हैं उनके चैप्टर में अ, चारों ने जीसस की ही लाइफ के बारे में लिखा, जैसे वो पैदा हुए और क्या-क्या हुआ। लेकिन जॉन का जो चैप्टर वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली जीसस के उन स्पीचेस को या उन वचनों को लिखा है, जहाँ पे जीसस इस बात को कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जॉन चैप्टर 5:19 वर्स में कहा है, जो सो जीसस सेड टू देम, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, द सन कैन डू नथिंग ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, बट ओनली what he sees the father doing. For whatever the father does, that the son does likewise. तो यहाँ पे वो साफ-साफ कह रहे हैं कि मैं सही-सही, ट्रूली-ट्रूली वो कह रहे हैं कि मैं सच-सच आपसे वचन कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अपने आप से। मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने अपने पिता को करते हुए देखा, और मैं हम्म, उसी का रूपांतरण यहाँ कर रहा हूँ। फिर एक दूसरी जगह वो कहते हैं, जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 में, कि आई एंड द फादर आर वन। तो जीसस ने बहुत ही उससे बोला है कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ, आई एम नॉट गॉड। एंड वो ये बहुत ही क्रिश्चियंस को एक स्पेसिफिक तरीके से बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी, कर्जा जी, आप क्या जानती हैं क्राइस्ट के बारे में? आपने मतलब कैसे देखा है उनको? भले ही हम नहीं जाते हैं चर्च, लेकिन हम कहीं ना कहीं पिक्चर देखते हैं या फोटो देखते हैं, तो आपको जैसे जब आप उनको देखती है तो आपको कैसा आभास होता है? ये मैंने सिर्फ सुना है, मुझे कुछ इतना जानकारी नहीं है उसके बारे में, उनके बारे में। सिर्फ मैंने सुना है कि उनको मतलब क्राइस्ट को लटकाया गया था। हाँ, उनको बहुत उन्होंने सहन किया था, उन्होंने बहुत दुख सहन किए थे। तो मुझे यहाँ पर यही मतलब बोलना है कि कृष्ण भगवान ने भी बहुत मतलब असुरों हाँ, को मारा था। हाँ, लेकिन एक है कि उनको लटकाया नहीं गया, उन्होंने सबको लटकाया था। ये तो है, क्योंकि वो क्योंकि पिता वो है। बहुत ही हंसी खुशी पिता है। हाँ, राइट, हाँ, ही इज द फादर। और ही ये इज द है कि फादर। वो खुद बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि मैं बच्चा हूँ, मैं सन हूँ हाँ, हाँ, और आई एम द फादर सन नहीं ऑफ हूँ। गॉड। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर कृष्ण बोलते हैं कि आई एम अ गॉड, आई एम अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। हाँ, तो यहाँ पर एग्जैक्टली। हम पता चला कि ये फादर है, बाप आया है, तो बाप आने का मतलब क्या, सब चीज तो बैंड बजने वाली, तो मतलब जी, वो देखिए, हमेशा खुश बहुत ही थे। क्लैरिटी है। अगर अगर थोड़ा-सा हम सब क्रिसमस है तो ये भी बता दूँ कि दोनों के पैदा होने में भी कितनी सिमिलैरिटीज़ है फादर एंड सन में। हाँ, आप कृष्ण के जन्म की कथा बताएँ, फिर मैं क्राइस्ट की बताऊँगी। आप कृष्ण की संक्षेप में बताएँ, जो हमारे क्रिश्चियन ऑडियंस है या जो है जिन्हें नहीं पता है और जो क्यूरियोसिटी के लिए हमारा देख रहे हैं चैनल, उन्हें आप बताएँ क्या था ये? ये था कि जेल में उनका जन्म हुआ था। देखिए, वसुदेव और उनके माता पिता हैं, और कंस वो जेल जो में क्यों उनका थे? मामा है।
नहीं मतलब कंस में आकाशवाणी हुई थी जिसके अनुसार उसकी बहन का जो 8वाँ पुत्र होगा जो बच्चा होगा वो उनको मार डालेगा। इसलिए कंस ने उनको कारागृह में डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। तो वहां पर ही उनका जन्म हुआ, कृष्ण का। तो और उसके बाद फिर वो वहां से निकल आए, जैसे वसुदेव ने उनको निकाल कर वहां नंद महाराज के यहाँ पर छोड़ दिया था, फिर वहां से लड़की को उठाकर गए माया देवी को। और फिर उसके बाद वहां से छूट कर उनको बताने लगे कि नहीं, आपको मारने वाला जो है वो वहां पर जन्म ले चुका है। फिर उसके बाद बहुत सारे असुरों को भेजा, उनको उन्होंने मार डाला। तो ऐसे बहुत सारे आप हैं कि वो भी बहुत सारे बताइए कि प्रॉब्लम है। कैसे कुंती सॉरी कैसे देवकी जी के पास से कृष्ण बाहर कैसे आ गए थे? कैसे क्या हुआ था? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी बताइए दर्शकों को। हाँ, एक्चुअली ये हुआ था कि उस टाइम जो अष्टमी की जो रात थी, उस समय से कहा जाता है कि चाँद पूरा था। ऐसे शास्त्रों में है कि अष्टमी हुँ, में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उस दिन चाँद पूरा था और जो यमुना देवी थी, बहुत मतलब बाढ़ आई थी उसमें। और ये जाना चाहते थे कि यमुना नदी पार करके। तो जैसे-जैसे वसुदेव जी उनको एक टोकरी में रखकर जा रहे थे, तो यमुना देवी जी की इच्छा थी कि वो उनको मिले। और वो बाढ़ के सबसे मतलब ऊपर 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 तक आने लगी, जब तक कृष्णा ने अपना पैर बाहर नहीं निकाला तब तक वो वहां ऊपर आ गई थी। और जैसे बारिश में उनको बहुत तकलीफ ना होए तो शेषनाग जी पीछे से थे, आगे से नहीं आए क्योंकि वसुदेव फिर डर जाते हैं क्योंकि सांप को देखकर सोचो अभी बच्चे को लिया है। और तो वो मतलब कभी भी सोचते कि ये कहानी ऐसी थी कि उस टाइम कैसे किया होगा वसुदेव जी ने, और उनको लेकर फिर वो वहां नंद महाराज जी के पास गए। लेकिन देवकी जी को जो ये हुआ कि वो जब भी थी, ऐसे कहा जाता है कि उनके बंधन टूट गए थे, जो उनको बंधन में रखा गया था कारागृह में, जो एक बड़ी बड़ी सी चेन में ऐसे वो जकड़े हुए, वो जैसे बोलते हैं कि अगर हम लोग भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो माया से हमारे छुटकारा मिल जाएगा, ये है। और जैसे ही वो बच्ची को लेकर आते हैं कृष्ण को वहां छोड़कर, तो माया को लेकर आते हैं दुर्गा माँ को, तो ऐसे दुर्गा माँ को नहीं, माया को लेकर आते हैं। तो हम लोग बंधन में बन जाते हैं। ये दुर्गा देवी जो ये दुर्ग दुर्ग में ही है, हम लोग जो है हुँ, वो सब हुँ। जेल में ही है आज तक। तो वो जो है उनकी जो रखवाली करने वाली है वो जो दुर्गा देवी है। तो हाँ, यहाँ पर सिमिलैरिटी आप बता सकते हो कि इस जन्म का और जो यीशु के जो जन्म का है, जैसे हाँ, वो मैं साधारण। बताती हूँ। तो देखिए सिमिलैरिटी ऐसे है कि मेरी थी और ये लोग गाँव में थे और मेरी की शादी तय हो चुकी थी जोसेफ से। तो लेकिन शादी तय हो गई थी, शादी हुई नहीं थी। मेरी सो रही थी। उस रात उनके कमरे में रोशनी होती है और प्रभु की एंजेल आती है जिनका नाम गैब्रियल था। और ऑब्वियसली रोशनी से जग जाती है मेरी और उनको गैब्रियल बोलते हैं कि तुम्हें भगवान ने चुना है और तुम उनके बेटे की माँ बनोगी। तो उस ज़माने में उस ज़माने में क्या आजकल भी मतलब कोई लड़की अचानक से ऐसे बोले तो घबरा जाएगी, राइट? तो मेरी बहुत हुँ, ही सख्ते में आ जाती है कि मैं कैसे बन सकती हूँ, मैं तो शादी भी नहीं हुई है। तो वो बोले कि नहीं तुम्हें इसके लिए शादी की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा है, तो तुम होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर एंटर करेगी और तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और फिर तुम जीसस को यानी कि भगवान के बेटे को जन्म दोगी। अब ये सोचकर मेरी एकदम परेशान हो जाती है कि फिर मैं समाज में कैसे रहूँगी? तो गैब्रियल उसको बोलती है कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब ये बात जब मेरी जोसेफ को बताती है, तो जोसेफ एकदम क्योंकि साधारण ही मनुष्य वो तो कारपेंटर ही वाज़ अ कारपेंटर। तो वो कहते हैं, "नहीं, मैं ऐसे कैसे मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत ही अजीब बात है, ये कैसे हो सकता है?" तो फिर गैब्रियल जोसेफ को भी दर्शन देती हैं और बताती हैं कि देखो ऐसा होगा मेरी के साथ और तुम उससे शादी कर लो क्योंकि तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जीसस का जन्म बहुत ही आसानी से नहीं होगा, उसको बहुत मारने के लिए लोग होंगे। तो अब क्या होता है कि ये लोग नाज़रेत में होते हैं और यहाँ पर जैसे होता है ना आजकल वो जन वो कहते हैं ना जनगणना, तो उनके श हाँ, हाँ। गाँव में जनगणना हो रही होती है बेथलेहम में, जहाँ से ये लोग बिलॉन्ग करते हैं और यहाँ पे मेरी प्रेग्नेंट होती है। तो हेरोद ने कहा होता है कि जनगणना हो रही है, तो सब लोग अपने-अपने घर लौट जाएँ। तो मेरी वहाँ से निकलते सब लोग सारे गाँव वाले अपने-अपने घर जाने लगते हैं। तो ये लोग जब पहुँचते हैं तो उस शहर में कहीं भी जगह नहीं होती है। सब सारे सराय, सारी चीज़ें भर चुकी होती है और मेरी को उस रात लेबर पेन होने लगता है कि अब बच्चे का जन्म होना है।
जोसेफ बहुत जगह भटकते हैं, बहुत जगह दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन कोई उनको जगह नहीं दे पाता है। सब कहते हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं है। एक ही जगह बचती है, एक गड़ियारे का घर होता है। वहाँ पे वो जाता है, आखिरी बार खटखटाते हैं, तो वो कहता है हमारे घर में तो जगह नहीं है। तो जोसेफ कहते हैं कि प्लीज़, क्योंकि मेरी मतलब वाइफ़ को बच्चा होने ही वाला है, कहीं जगह दे दें आप। तो उसने कहा हमारा स्टेबल खाली है, जहाँ पे मतलब भेड़-बकरियाँ रहती हैं, वो खाली है, वहाँ पे आप चाहें तो आपकी वाइफ़ रह सकती है। तो मेंजर में जीसस का जन्म हुआ, भेड़-बकरियों के बीच में जीसस का जन्म हुआ, समझ लीजिए भूसे पे रखा गया। कहते हैं ही वाज़ द प्रिंस बिकॉज़ ही वाज़ द सन ऑफ गॉड। लेकिन आप देखिए ओके। वो पैदा कहाँ हुए? मेंजर में हुए। फिर वहाँ हुँ, पे उनको मिलने के वहाँ पे फिर एक तारा चमका और शेपर्ड्स थे जो रात में सो रहे थे, उनको जगाया एंजेल ने और बोला कि देखो इस दुनिया का राजा पैदा हुआ है और तुम्हें उनके अगर दर्शन करने हैं, तो इस तारे को फ़ॉलो करो। तो वही स्टार आप देखते होंगे अगर किसी के घर में क्रिश्चियंस के, तो एक स्टार लगा होता है क्रिसमस के पहले। तो वही स्टार है बिल्कुल। जिसको फ़ॉलो करके गडेरिये वहाँ तक जाते हैं और वो जीसस को देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसीलिए जीसस को ये भी कहा लग गया है कि ही इज़ द लैम्ब ऑफ गॉड एंड ही इज़ द शेपर्ड हू वी आर लैम्ब्स, वी आर द शीप एंड ही गाइड्स अस टू द गॉड। ओके, बहुत ही क्योंकि देखिए जैसे लोग थे वैसे ही शब्द का इस्तेमाल किया जीसस ने। उन्होंने ये कभी नहीं कहा मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ। उनको पता था मैं गडेरियों के बीच में हूँ, तो मैं खुद को भी गडेरिया ही बोलूँगा। और वो फिर हेरोद ने फिर वहाँ पे 3 वाइज़ मेन आए, जो ईस्ट दिशा से आए। उनको पता था कि दुनिया का राजा पैदा होने वाला है। तो उनको भी स्टार दिखा और वो स्टार को फ़ॉलो करते हुए जा रहे थे और हेरोद के पास आए। तो हेरोद ने बोला कि तुम जहाँ भी जा रहे हो हेरोद को पता चला ऐसा कि सन ऑफ गॉड हैज़ बीन बोर्न और वो सारे बच्चों को मरवा रहा था, जैसे कि कंस ने किया था। ये एक और करेक्ट। हुँ, सिमिलैरिटी है कि जैसे कंस ने सबको मरवाना शुरू किया था, वैसे ही हेरोद ने मरवाना शुरू किया। और फिर उसने ये किया तो उसने इन लोगों को बोला कि अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कृपया मुझे भी बताइएगा कि बच्चा कहाँ है, मैं भी उसके दर्शन करूँगा। ये लोग बहुत चालाक थे, इसको पता था कि ये ऐसा नहीं करेगा। तो वो वहाँ दर्शन के लिए गए लेकिन वो लौटते वक़्त हेरोद के पास से नहीं गए, वो दूसरे रास्ते से गए। और फिर इसी तरीके से बचते-बचाते फिर इनको लेके जैसे कि कृष्ण इधर आ गए थे वृंदावन में, बहुत वैसे ही ये चले गए नाज़रत में। और यहाँ पे वो 30 साल की उम्र तक एकदम साधारण, किसी को पता भी नहीं चला कि ये कौन है। वो अपने पिता के साथ कारपेंटरी करते थे और सारे काम करते थे। और उन्होंने मतलब अपने पिता का ही प्रोफ़ेशन लिया। 30 साल की उम्र में जाके इन्होंने फिर प्रीचिंग शुरू की। फिर इन्होंने गॉड के बारे में जो भी मैंने आपको पढ़ के बताया, ये वो इन्होंने किया। एक चीज़ और यहाँ पर है बाइबल में जहाँ पर वो कहते हैं He says, I am the way, I am the truth and the life. No one comes to me except through me. And he also says, one God and a Father of all, who is over and above, through in all. तो मतलब कि वो बहुत साफ-साफ कहते हैं कि मैं हूँ और मेरे पिता हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं सिर्फ रास्ता हूँ। अगर तुम मेरे पास आओगे, मुझे फ़ॉलो करोगे, तो मैं तुम्हें ईश्वर तक ले जाऊँगा। ये उन्होंने कहा है। ठीक है? और श्रील प्रभुपाद ने भी एक चीज़ बताई थी कि दोनों ही पहले तो ये देखिए दोनों मध्य रात्रि को पैदा हुए, 12 एट नाइट। दोनों ही बहुत ही हॉस्टाइल कंडीशन में पैदा हुए, कोई बहुत अच्छी उसमें पैदा नहीं हुए थे। ठीक है? हुँ, और ये है कि प्रभुपाद ने कहा कि ग्रीक में अगर मैं बताऊँ ग्रीक भाषा में हुँ, क्रिस्तो कहते हैं, क्रिस्तो, क्राइस्ट नहीं कहते, क्रिस्तो कहते हैं। तो अब आप ग्रीक भाषा में कृष्ण को क्रिस्तो कहिए, अब आप चाहे कृष्ण को क्राइस्ट बोलिए या क्राइस्ट को क्रिस्तो बोलिए, ठीक है? दोनों के नाम की भी सिमिलैरिटी देखिए, थोड़ी बहुत हाँ। क्राइस्ट, कृष्ण क, दोनों के नाम की हुँ, सिमिलैरिटी देख लीजिए, ठीक है? तो वही चीज़ है हुँ, और दोनों के काम की भी सिमिलैरिटी देखिए। कि वो शेपर्ड थे तो ये भी गाय चराते थे, ये भी कोई बहुत वाला महा हुँ, वो नहीं थे कि राजा बन गए थे, ये भी गाय हुँ, चराते थे।
बस ये है दोनों अब कृष्ण क्यों राजा बन गए? क्योंकि वो पिता थे। तो हाँ, वो पिता थे और वो उस जगह पे आए और राजा बने। और अब आप बोलेंगे पिता थे तो पुत्र को भी राजा बनाते, उसको ऐसा क्यों रखा? नहीं, उसको ऐसा इसलिए रखा क्योंकि जो आम लोग हैं, जैसे कि जो गडेरिये थे, जो मछली पकड़ते थे, जिनको ये जीव मतलब उस टाइम पे क्राइस्ट से पहले ज्यूस थे, ठीक है? ज्यूस, जो क्राइस्ट को हम्म, नहीं मानते, लेकिन क्राइस्ट भी ज्यू ही थे। वो जब क्राइस्ट हो गए, हम्म, जब उन्होंने इन लोग के खिलाफ शुरू किया, तब जाके क्रिश्चियनिटी आई, है ना? तो वो भी ज्यू थे, तो मंदिर में जैसे होता है ना पाखंडी पंडित होते हैं, तो वैसे ही पाखंड चल रहा था। गरीबों को लूटा जा रहा था, गरीबों को पढ़ने नहीं दिया जाता था धार्मिक शास्त्र, क्योंकि गरीब पढ़ लेंगे, तो फिर वो पाखंड कर नहीं सकते। तो क्राइस्ट एक दिन टेम्पल के बाहर बैठे थे और वो टेम्पल के अंदर नहीं जा रहे थे और गए भी, फिर बाहर आए और उनको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा किस लिए आया कि ये जो अंदर पाखंड चल रहा है, गरीबों से पैसे माँगे जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है तुमने पाप किया, तुम इतना पैसा दो तो ईश्वर तुम्हें क्षमा करेंगे, तुम ये करो। तो वो मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ गए और वहाँ से उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि तुम सब पाखंडी हो, ये मंदिर भी पाखंड है, ये मंदिर गिर जाएगा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मेरे पिता का सच मैं जानता हूँ। वो गरीबों के ऊपर दया करते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, ईश्वर बहुत ही प्योर हार्टेड है। उस वक़्त क्या हो रहा था, लोगों को गॉड फियरिंग बनाया जाता था, गॉड लविंग नहीं। हम्म, जैसे हिंदुओं में भी पाखंड था पहले कि तुम नहीं करोगे तो तुमको ऐसे हनुमान जी वो कर देंगे, ये कर देंगे, गॉड फियरिंग। गॉड लविंग तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। दैट इज़ correct, गॉड लविंग। तो वही हम्म, सिमिलैरिटीज़ हैं। तो उन्होंने कड़ेरियों को मतलब प्रीचिंग शुरू की, अ, फिशरमैन को प्रीचिंग शुरू की। वो जिनके बीच में रहते थे, उन्हीं के साथ उन्होंने प्रीचिंग शुरू की। और वो हमेशा इसी एक ही उससे शुरू करते थे कि मैं सत्य कहता हूँ। अगर आप बाइबल पढ़िए तो वो हमेशा ये कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ। मैं ईश्वर के वचन कहता हूँ। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं बोल रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। तो ज़्यादा हम्म, समय ना लेते हुए, तो मैं यही कह रही हूँ कि देखिए बात वही है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस? यही कि बाइबल में भी जैसे लिखा है, तो अगर लोग इस बात को मान लें कि देयर इज़ वन गॉड एंड एवरी मैसेंजर ऑन दिस अर्थ केम टू लीड अस टू दैट गॉड, तो फिर हमारा कृष्णा कॉन्शियस हो गए हम। फिर तो हमारा कॉन्शियसनेस जग ही गया। तो यही सिमिलैरिटी है और ये मुझे लगता है कि किसी भी धर्म में जभी भी कोई महान आत्मा आती है, तो वो हमेशा ही कष्ट के साथ आती है। क्योंकि वो यही संदेश ही देना चाहते हैं कि भाई कष्ट से ही आपको कोई भी चीज़ मिलती है। आप कष्ट नहीं करेंगे तो सफलता भी नहीं मिलेगी। आप सोचे बिस्तर पे लेट के हमें सब कुछ मिल जाए तो नहीं मिलेगा। शरीर को स्वस्थ भी रखना है तो आपको सुबह दौड़ना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा, ठीक है? तो किसी भी चीज़ के लिए कष्ट से ही आपको मिलता है। हर्षा जी आप भी कुछ बोले, आप बहुत शांति से सुन रही हैं मुझे। नहीं नहीं, सचमुच है कि यहाँ पर सिमिलैरिटी तो बहुत है। मैं ये बताना चाहूंगी कि हाँ, क्राइस्ट और कृष्ण में सिर्फ यही है, बच्चा और पिता, यही है फर्क। बाकी तो हाँ, उन्होंने लाइफ उनकी तो साधारण सेम ही थी, एकदम सेम ही थी। हाँ, बट बिल्कुल। यहाँ पर है कि उसने सब कुछ जीत लिया और कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया कि दुख मिला है उनको। जो चाहिए वो लाइफ में मिला नहीं, मतलब हाँ, जिसे प्यार करते थे, जैसे राधा बोलते हैं हम लोग कि राधा रानी से इतना प्यार करते हाँ, हैं, नहीं मिला। लेकिन वो उनको शादी तो हुई नहीं, शादी रुक्मिणी से हुई। आ, इतनी 16,000 रानियां थी, है ना? तो 8 तो सब कुछ उन्होंने किया, सब कुछ उनको चाहते थे वो किया, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन वो कभी ऐसे नाखुश नहीं रहे थे, एकदम एकदम खुश थे हाँ, हमेशा। आप देखोगे ना कृष्ण के फोटो में, देखो हमेशा स्माइल होती है, कभी भी ऐसे मैंने देखा नहीं उनको एकदम उदास वगैरह कुछ नहीं, बट हमेशा स्माइल होती है। तो यहाँ पर एक ही है चीज, मतलब चेंजेस है कि जो अंत हुआ है वो अलग अलग हुआ है। कृष्ण का अंत हो और क्राइस्ट का हाँ, अंत नहीं बोलेंगे, कृष्ण तो धर्म से यहाँ पर चले गए, वो एक कुछ लीला थी उनकी। हाँ, और क्राइस्ट ने जो किया, इन्होंने उनके दूसरों के दुख के लिए उन्होंने सहा, लेकिन कृष्ण ने क्या किया है, जो उनको दुख दे रहे थे उनको ही नष्ट कर दिया, ताकि दूसरों को वो दुख दुख ही न हाँ, दे पाए। मतलब बहुत सारी, और जितना तकलीफ सही है कृष्णा ने, हम लोग तो उनका एक अंश भी सहन नहीं कर सकते, सीरियसली नहीं सहन कर सकते। मतलब ऐसा मैंने सुना था कि वो अगर ब्रेकफास्ट के लिए बैठेंगे तो किसी कंस कुछ एक और असुर भेजता था, डिनर में लंच में हर टाइम एक एक असुर होता था।
जो सिर्फ लोगों से सुने हैं हम लोग उतने ही असुर जानते हैं। अदरवाइज हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे असुरों को भेजा उस कंस ने उस टाइम उसको मारने के लिए, और सबको उसने देखिए, लोग क्या मतलब कहते हैं कि अरे वो तो मार दिया। भगवान थे, तो क्या हुआ? वो तो मार ही देते थे। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वो सिर्फ़ भगवान अपने एहसास कराते, तो फिर ना उनकी आँखों से आँसू आते सुदामा को देख के, ना करेक्ट। मतलब वो अपनी मित्रता निभाते, फिर तो वो उसी उसमें रहते अहम में कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान ऐसा नहीं है। उनको भी कष्ट हुआ। उन्होंने भी माँ यशोदा के दुःख को देखा या विरह को देखा, ऐसा नहीं है और दुःख उनको भी होता था, ठीक है? मतलब लेकिन उनके कर्म थे जैसे मैंने कहा अभी हम लोग ने गीता में जो मैं अभी लिंक डालूँगी आपके उसका, कि कर्म के उससे उनको भी कर्म करना था, वो जिस उसमें पैदा हुए थे उन्हें करना ही था। वो राधा के साथ समय नहीं बिता सकते थे, उनको आगे बढ़ना था, उनको आगे की चीज़ें करनी थी, वो पैदा ही इसीलिए हुए थे कि गीता का संदेश दे सकें, है ना? तो मतलब भगवान एक बार पृथ्वी पे आते ही आते हैं, तो उनको वो आना ही था किसी न किसी तरीके से। तो यही चीज़ है कि कष्ट उनको ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, ये कहना गलत है। वो तो हम लोग ना क्योंकि भगवान है तो हम चाहते ही हैं कि भाई वो सुपर हीरो है तो कुछ सुपर हीरो वाला काम करे और हमें बड़ा अच्छा लगता है वो सुन के उन्होंने ऐसे मारा वैसे मारा। लेकिन यदि आप उनके उससे देखें तो उनका मतलब बेचारे मुझे नहीं लगता उनका बचपन बड़ा शांति से बीता। कभी शेषनाग उनका कभी वो ले गया, उनकी बॉल ले गया खा कभी लिया, कभी कुछ कभी ये हो गया, कभी वो- पूतना आ गई। हाँ और मतलब वही ना, हर एक टाइम में उनको एकदम बेचारे ऐसे था मतलब कि बचपन भी अभी क्या देखिए कोई चीज भी उनका जो लाइफ स्पैन है कोई बहुत सुकून वाला नहीं है। पूतना है। आई, फिर ये लेकिन हुआ उनके और आप सोचिए ऐसा बचपन जिसमें आपके ऊपर हमेशा मौत मंडरा रही हो। ये कब डर भी हो कब सकता हाँ, कब आ जाए कब उसमें भी वो हँसते-खेलते थे, मक्खन चुराते थे, है, है ना? सब कुछ करते थे लेकिन और उनको उसके कहते बाद हैं हाँ। बेचारे गए तो भी स्ट्रगल किया उन्होंने। राजा बनने के हाँ, बाद भी वो वो कौन-सा बड़ा ग्वाला बन शांति के से हाँ, बैठे थे। वही ना, ग्वाला बन के रहे। लेकिन उनसे एक बात सीखने जैसी है, एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र, सर्वश्रेष्ठ पिता, हाँ, सर्वश्रेष्ठ हाँ। भाई, सर्वश्रेष्ठ फ्रेंड, प्रेमी मतलब ये दिखा कि प्रेमी, राइट, कि कोई भी चीज में वो पीछे नहीं रहे, सबसे बेस्ट, मतलब एक फ्रेंड बोला जाएगा तो सबसे बेस्ट फ्रेंड सुदामा जैसे। मतलब आजकल हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा मतलब कभी तेरे को नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पल भी देखे कि अगर फ्रेंड्स में अगर कुछ कम कम, फ्रेंड्स छोड़ो, रिलेटिव्स में भी अगर थोड़ा सा कुछ वो कम और ज्यादा दिखाई देता है तो हाँ, हम लोग उनसे बात करना छोड़ देते हैं, या फिर अरे वो हमारे लेवल के नहीं है, हमारे स्टेटस के नहीं है, ऐसे। लेकिन कृष्ण ने जो अपनी मित्रता निभाई है सुदामा के साथ, माइंड ब्लोइंग सच में, मतलब वो सीखने लायक है। और पति के जैसे अगर देखेंगे तो रुक्मिणी और उसके बहुत ही एक अच्छे पति का उन्होंने धर्म निभाया है। पुत्र का तो मतलब पूछो ही मत कि एक पुत्र कैसे होना चाहिए, तो हमें उनको ही देखना चाहिए कि एक आदर्श पुत्र कैसे होता है। मुझे सचमुच तो एक मतलब ये योद्धा पूरे कैसे बनता है। कन्वर्सेशन के बाद ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, चाहे जिस भी उसमें नहीं बिलीव करते, बहुत ही बहुत बड़ी चीज़ वो मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि सही जब है। आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं ना, तो आपके जीवन का एक वो आनंद जो हम महसूस करते हैं, वो शायद वो हम्म, लोग नहीं महसूस करते हैं। ये जो आनंद है ना, ये ऐसा आनंद है कि आपके पास खाने को ना हो मतलब आपको जैसे आप चॉकलेट खाओ तो वो टेम्परेरी है। मुझे तो ऐसा सही। लगता है कभी-कभी जैसे म मैं कभी-कभी ऐसा सोचती हूँ लोग कहते हैं, "अरे! ये सैंडविच खाने को मिल जाए, ये मिल जाए।" मुझे ऐसा लगता है इसमें मज़ा क्या है? आपने खाया वो खत्म हो गया। टेम्पररी। तो वो प्लेज़र टेम्पररी। क्या है वो प्लेज़र खाने का? मतलब अरे! मुझे ये खाने एक बार को देखने को कोई बोले तो वो समझ में आता है कि आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। कोई चीज़ खा के आपका प्लेज़र कैसे होता है मुझे नहीं पता, है ना? हाँ, लेकिन अगर आप भगवान का भोग खाएँ तो मुझे लगता है वो ऐसा होता है कि आप जब तब आप क्योंकि ये भी क्वेश्चन आएगा ना फिर भगवान के भोग में क्या मज़ा है? जब आप कह रहे हो खाने में क्या मज़ा है? तो भगवान के भोग में ये मज़ा है कि उसका ना टेस्ट ऐसा होता है कि देन यू हैंकर फॉर मोर आपका पेट नहीं भरता है। हम्म। आपका पेट नहीं भरता है। आप ना हैंकरिंग रहती है आपकी, आप मना भी नहीं कर पाते, आप खा लोगे, आप खा लोगे, ठीक है? और वो इतना सात्विक होता है उसमें क्योंकि आपके ना स्पाइसेस नहीं होते हैं ज़्यादा, बहुत ही हेल्दी होता है। तो वो आपको ना लाइट ही रखता है।
वो आपके अंदर वो करेक्ट। हेवीनेस नहीं आती कि अरे अब खा लिया अब सोने चलो, वो वाली एक्टिविटी नहीं आती है आपके अंदर इतनी जल्दी। तो वो चीज़ है। तो मुझे लगता है पहले जो हमें आज एपिसोड से जो भी हमने डिस्कशन किया वो यही है कि पहले तो कष्ट से घबराना नहीं है। जब कृष्ण क्या राम भी नहीं बचे तो फिर कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि जीसस भी नहीं बचे। प्रॉफेट मोहम्मद भी नहीं बचे थे, उनको भी अपने कंट्री को अपने उससे छोड़ के मक्का छोड़ के मदीना में जाके शरण लेनी पड़ी, गुफा के अंदर 40 दिन छुपे रहे। तो कोई भी इंसान जब कुछ ग्रेट करने जाता है तो उसको पत्थर तो पड़ते ही हैं। आप और हम भी यदि कुछ करने जाएँगे, तो हमें बहुत से ताने सुनने को मिलेंगे, हमें बहुत कुछ कहा जाएगा, लेकिन आपको अपनी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग रखनी होती है। तभी भगवान भी यही चीज़ समझा के जा रहे हैं, सबको ये समझा के जा रहा है, मनुष्य जीवन है, तो पहली चीज़ है कि आपको संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी होती है और ईश्वर पे ज़रूर विश्वास कीजिए। भले ही आप पूजा-पाठ ना कीजिए, लेकिन आप विश्वास करना शुरू कीजिए, देन यू विल फाइंड अ चेंज इन योरसेल्फ। आप देखेंगे आप अगर मतलब एकदम शुद्ध मन से विश्वास करेंगे ना, तो आप ना देखेंगे आपके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके अंदर बहुत ही स्टेबिलिटी आने लगती है। आप ना मतलब थोड़ा-सा आपका दिमाग थोड़ा डिफरेंट सोचने लगता है औरों से। और ऐसा नहीं है कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वो निराशावादी होते हैं कि अरे अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, फिर वो ना कर्म भी अच्छे करते हैं और वो पॉजिटिव रहते हैं फुल टाइम। मुझे ऐसा हाँ। लगता है। नहीं और मुझे और लगता है आज का भगवान। डिस्कशन बहुत ही अच्छा था, जो हम मीटिंग से पहले बात कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि अ, मतलब मैं बड़े का मतलब डायर सर्कमस्टेंसेस से गुज़र रही हूँ। पर आपसे बात करके ऐसा लगा कि नहीं अ, पॉज़िटिव रहना सिर्फ़ कहने की चीज़ नहीं होती है। इट्स अ फीलिंग, इट्स अ फीलिंग। लेकिन एक है, इन कठिनाइयों में हमें हमेशा भगवान रास्ता जो दिखाते हैं ना, हमारी मर्जी कोई भी हो, लेकिन भगवान की जो मर्जी होती है ना और उसका जो रास्ता होता है ना, बेस्ट, सबसे बेस्ट होगा। वॉट एवर वी हैव प्लान्स, बट उसके जो प्लान्स वो चलाता है, एक्सेलेंट। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग आगे नहीं देख सकते हमारा भविष्य, बिल्कुल नहीं। बट ही कैन। तो ये जो देखकर जो हमारे अच्छे के लिए जो प्लान करते हैं ना, क्योंकि हम लोग भक्ति में आते हैं तभी, वो सबसे बेस्ट होते हैं। और हाँ, वहां पर वो थोड़ा सा ये है कृष्णा कि अपने भक्त के लिए और दूसरे मतलब जो माया वाली जो भक्त नहीं है उनके लिए थोड़ा सा वो ये है चीज ये कि नहीं, मैं अपने जैसे माँ होती है, अपने बच्चे के लिए वो हमेशा अच्छा ही करेगी, दूसरे बच्चे के लिए वो क्यों करे इतना अच्छा। तो मैंने एक ना कथा सुनी थी, वो मतलब एक बार ऐसे कुछ दिए ऐसे छोड़े गए थे पानी में, और यशोदा मैया ऐसे छोड़ रही थी, और कृष्ण क्या कर रहा था, जो उसके पास आ रहे थे ना वो उसको पास पास ले रहा था, जो दूर गए वो छोड़ रहे थे। तो यशोदा मैया से बोली कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोली कि नहीं, जो ये पास में आ रहे हैं ना, मैं उनको अपने पास ले रहा हूँ, जो दूर गए मैं उनको छोड़ रहा हूँ, मैं क्यों उनको देखूं, मेरे पास और हमारी भी वृत्ति वैसे ही है, आप देखो, जो हमारे पास आते हैं ना हम उनका सदा ख्याल रखते हैं, और जो दूर है वो उनके लिए हम लोग ज्यादा सोचते नहीं। बट इट्स ट्रू कि जब भी भक्ति करते हैं ना तो भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। और देखे ना, आप अगर कुछ बुरे लाइन में जा रहे हो ना, देख भगवान आपको हाँ, उस मैं रास्ते से बताऊँ जो लेकर आओगे, भक्ति करते हैं, सही रास्ते से लेकर आओगे। आप जो हाँ। कह रही हैं बिल्कुल सही और जो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ देते हैं। उनके छोड़ दे, हाँ। साथ वो रहते हैं लेकिन उनको अगर वो कुछ कहते भी हैं तो कहते हैं ना कि वो इंसान उस पे ध्यान नहीं देता है। अंतरात्मा आपकी हाँ। कुछ कहती है, लेकिन आप उस पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप कृष्ण कॉन्शियस हैं, तो फिर आपके अंतरात्मा जब कहती है ना तो आप उस पे ध्यान देते हैं। यू लिसन टू योर इनर वॉइस। जो भक्ति नहीं करते या जो गॉड पे बिलीव ही नहीं करते, किसी भी एंगल से नहीं करते, किसी भी रूप में नहीं करते, उनको कुछ भी वो अपने दिमाग पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो रैशनैलिटी नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं, दोबारा सोचो, दोबारा करो। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो इंट्यूशन एक बार कह दिया, हम उस पे चल देते हैं। हमारा जो अंतर्मन कहता है, एकदम स्ट्रांगली कहता है, हम उसको फॉलो करते हैं और इसीलिए हमारे लिए डिसीज़न लेना आसान हो जाता है। जो कर्मी होते हैं, जो विश्वास ही नहीं करते, जिनके अंदर फेथ ही नहीं होता, उनके लिए डिसीज़न्स लेना बहुत मुश्किल है। वो 4 बार इधर-उधर, इधर-उधर करते हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए भगवान पे विश्वास करते हैं, वो जो एक बार डिसीज़न ले लेता है, फिर वो ले लेता है। है ना? वो कहते हैं संकल्प करेक्ट। का कोई विकल्प नहीं, फिर वो उसके आगे-पीछे नहीं जाता है। बट जो विश्वास नहीं करते वो ऐसे
डिसीजंस में इधर-उधर डगमगाते हैं और 4 बार पूछते हैं। और ये भी है, जो विश्वास करते हैं ना, भगवान उनको इतना देते हैं ना, मैजिक की मतलब मैजिक कर लेते हैं। जो नसीब में नहीं होगा ना, तो उसको भी वो लेकर आकर दे देंगे सामने कि ये लो वो भाई, भी ये लो। है और देखिए, ठीक है। नसीब में नहीं होगा, अब ये भी है कि आपके कर्म पिछले जन्म के कैसे थे। विश्वास मतलब देन यू हैव टू बिलीव इन द एंटायर प्रोसेस। आप प्रोसेस के हम्म, पार्ट-पार्ट पे बिलीव नहीं कर सकते, फिर आपको पूरे प्रोसेस पे बिलीव करना पड़ता है। तो जब आप कॉन्शियस होने लगते हैं ना, तो आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं। जब आपको कोई इंसान बहुत कष्ट दे रहा हो, तो आप इतना ज़रूर समझ लीजिएगा कि आप उस कष्ट को सह लीजिए, क्योंकि वो जो कष्ट है, हो सकता है वो पिछले जन्म का कुछ होगा। तो यदि आप उसको सह लेंगे, तो वो वहीं कट जाएगा। हम्म, और बिल्कुल। अगर आप रिबेल करेंगे, तो वो चलता जाएगा, फिर वो जो लेन-देन है, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो यदि आपके और साथ कई कोई बार कष्ट दे रहा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, हो लीजिए कुछ दिन परेशान। हो कोई लीजिए बात कुछ नहीं, दिन वो थोड़े टाइम परेशान। के लिए है, टेम्पररी। हाँ, और फिर आई थिंक गॉड फिर आपको निकाल ही लेंगे उससे। कोई ऐसा देखिए, कोई भी चीज़ ये तो परमानेंट है ही नहीं। कभी ना है, कभी हाँ। वो एंड होगी और आपको भगवान वो स्ट्रेंथ और वो बुद्धि ज़रूर देंगे कि आप उस स्थिति से निकल आएँ। जब आपका वो लेन-देन खत्म हो जाएगा ना, तो ईश्वर आपको खुद ही उसमें से निकाल लेंगे। तो अगर चला गया। आपका ऐसा लगता है कि भगवान मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ, क्यों नहीं निकाल रहे, क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि हो सकता है वो आपका लेन-देन वहीं खत्म करना चाहते हों। हिसाब ना किताब चाहते क्लियर हो कि करना हाँ, कि ये चाहते हैं। कैरी ऑन हो नेक्स्ट जन्म तक। तो वो यही चाहते हैं कि हाँ, भई यहीं यहीं करो, यहीं ये खत्म जो करो तुमको और यही जन्म में हाँ, हो, बस। हाँ, फिर मैं बस तुम्हें अच्छे भगवत से गीता। आगे बढ़ाता हाँ। हूँ, आगे अच्छे से पैदा करता हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-बहुत जिनको नहीं भी विश्वास है, आप थोड़ा-सा करना शुरू करें। ज़्यादा कुछ ना करें, पहले तो विश्वास ही करें, है ना? और हम्म, ये है कि चैंटिंग ज़रूर करें। आप देखिए, चैंटिंग हर रिलिजन में कही गई है। हमारे वहाँ हाँ। हम 16 माला करते हैं। इवन जो क्रिश्चियंस हैं, उनकी रोज़री होती है, व्हाइट कलर की हम्म, होती है एंड उसके ऊपर आप करते हैं हेल मेरी। तस्बीह होती है मुस्लिम्स की, जिसके ऊपर वो करते हैं। तो चैंटिंग का मेथड तो हर रिलिजन में है, बुद्धिस्ट भी हाँ, करते हैं। रिलीजियस। बिकॉज़ हम्म, चैंटिंग mantra chanting gives you another level of power and meditation and everything. तो आप देखेंगे जितने लोग भी हर रिलिजन में जितने लोग भी अ, थोड़ा-सा मेडिटेटिव हैं, चैंटिंग ये सब करते हैं, वो बहुत नेचर बहुत अच्छा होता है, जो सच में मतलब कॉन्शियस होते हैं। पाखंडी तो हर हाँ। रिलिजन में होते हैं, हमारे से लेके हर धर्म हाँ, में वो होते हैं। तो हाँ, लेकिन जो सच करेक्ट। में होंगे ना, आप देखेंगे कि वो नेचर बहुत अच्छा होता है उनका। मतलब आवाज़ बहुत मधुर होगी, शांत होंगे। आपको उनके पास बैठने में भी लगेगा कि अरे! बहुत शांति मिल रही है, चाहे वो कोई भी हो। आप ना लेकिन कभी बस में सबको ट्रैवल कर रहे हो शुद्ध कहीं नहीं भी। लगता। हाँ, मैंने करेक्ट। कई बार देखा है, हम बस में ट्रैवल करते हैं कुछ भी, चाहे वो दूसरे रिलिजन का हो, लेकिन अगर वो सच में गॉड फियरिंग या गॉड लविंग होता है, तो आपको ना डर नहीं लगता, आप बहुत शांति से बैठते हैं उसके साथ और आपके हम्म, कन्वर्सेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं। आप उनसे कृष्णा कॉन्शियस की बात कीजिए, तो वो बहुत ध्यान से सुनते भी हैं। मतलब जो हम्म, पाखंडी नहीं होते हैं, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं और आपकी बातों को समझते भी हैं। तो ये है, वो आदान-प्रदान बड़ा अच्छा होता है। तो मैं बहुत बोलती हूँ, हर्षा जी आप बहुत शांत रहती हैं। नहीं, 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 बहुत अच्छा किया है आपने। एक्चुअली इतना तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँ, क्योंकि क्राइस्ट के बारे में उतना मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था। हाँ, बट कृष्णा के बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा है उसके बारे में बताया था। बट आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही अच्छा, मतलब जो मुझे कुछ पता ही नहीं था, जो आपने आप बता दिया, बहुत ही अच्छे से एकदम किया है थैंक यू। एक्सप्लेनेशन। एंड दैट इज ट्रू कि कृष्णा और क्राइस्ट, आपका सब्जेक्ट जरूर यहीं से होगा कि इसमें क्या है सिमिलरिटीज। रियली। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो फिर अब हम अगली बार मिलेंगे, लेकिन अगली बार हम श्रीमद् भागवतम का ही स्कंद उठाएँगे और हम आगे की कथा करेंगे। और हर्षा जी के चैनल का जैसे मैं करती हूँ, वैसे मैं लिंक नीचे डाल दूँगी और मैं भी डाल दूंगी। हाँ जी, और आज ही मैं आपको शेयर कर दूँगी जिससे कि आप भी अपलोड कर सकें टाइम पर। ठीक है? तो ठीक ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू।